चलिए, जॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट को करेगा, जॉइंट सेट्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जॉइंट सेट्स वो सेट्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। मतलब अगर दो सेट की बात कर रहे हैं ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो वो जॉइंट सेट्स होंगे। बेसिकली ऐसे समझिए, वेन डायग्राम में जॉइंट सेट्स मतलब जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो या एक के अंदर एक आ रहे हो, ठीक है। देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है तभी ये वाला हिस्सा बना है, ठीक है। ये जो मिडिल वाला एरिया है ये कॉमन एरिया है जो ए का भी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेगा और बी का भी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जॉइंट है, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा सेट, इसमें B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। B इज अ सबसेट ऑफ A मतलब B के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A के भी पार्ट है, तो इसमें भी A और B में ऐसे एलिमेंट्स हैं कॉमन। ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एरिया को, इधर ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एरिया को, इधर भी ये वाला रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एरिया को। इस केस में A इज अ सबसेट ऑफ B। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे ऐसे केस जब A और B दोनों में अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है तो वो जॉइंट सेट्स रिप्रेजेंट होगा। अगर ऐसे दो सेट्स A और B जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इधर आएगा। ये अगर हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया है, A सर्कल को और B सर्कल को, तो ये एरिया बनेगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों बीच में कुछ कॉमन है। अगर वो दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये वाला सर्कल अलग होगा, ये वाला सर्कल अलग होगा, दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, दोनों आपस में डिसजॉइंट होंगे। तो ये रिप्रेजेंट होता है, इसे हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अगर हम इंटरसेक्शन से समझे, ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन से समझे तो अगर कोई भी दो सेट के बीच में A इंटरसेक्शन B, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करूंगी तो क्या आएगा, 5। इंटरसेक्शन मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A का भी हिस्सा है और B का भी हिस्सा है। अब हमने बोला कि ऐसे हमारे डिसजॉइंट सेट से मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, एक सेट आएगा जो एम्प्टी होगा। अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट दे रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि A और B क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। और अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है, A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो मैं बोल सकती हूं ये जॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नॉट इक्वल टू में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, दोनों में देखिए, एक केस ये हो सकता है कि A और B दोनों आपस में इक्वल हो। अगर A और B दोनों आपस में इक्वल है तो हमारा सेट कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, A है इसी के ऊपर B बन जाएगा, मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। A भी यही है और B भी यही है, ठीक है। A और B दोनों क्या है, सेम है, A भी यही सर्कल है और B भी यही सर्कल है। ये भी क्या हो जाएगा, जॉइंट सेट्स का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा केस है जब A इज नॉट इक्वल टू B बट दे हैव समथिंग इन कॉमन, बट कॉमन है कुछ। A और B आपस में इक्वल नहीं है बट A और B के कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। ये कौन सा केस है, ये केस है B इज अ सबसेट ऑफ A, तो B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर आएंगे तो B पूरा की पूरा A वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा। ये केस है A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A B वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा पूरा की पूरा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये जॉइंट सेट्स होंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगर इंटरसेक्शन के फॉर्म में हम लिखे तो A इंटरसेक्शन B अगर एम्प्टी सेट है तो वो डिसजॉइंट है, अदरवाइज वो जॉइंट सेट्स है।